बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में हंसी खुशी होंगे अल्लाह ताला की फ़ज़ल और रहमत के साथ। हम लोग भी यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने घर से बाहर। जो छोटी क्यारी है, सुबह सवेरे हमने उसकी क्लीनिंग की है, सफाई की है, पौधों को वॉश किया है और पौधे बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हमें लग गई बहुत ज़्यादा भूख और जब हमने फ्रिज में देखा तो अंडे नहीं थे। फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, भूख तो ज़्यादा लगी है। फिर हमारे पास कबाब मौजूद थे तो हमने प्याज और टमाटरों का मिक्सचर बनाया और उसके अंदर कबाब मिक्स करके पराठे बनाए और बच्चों ने और मैंने नाश्ते को एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड थोड़े से लेट आते हैं, फिर वो एग्स वगैरह ले आए तो वो तो एग्स के साथ नाश्ता करते हैं। तो यहाँ काम ख़त्म करते करते किचन का सिर्फ मैंने काम ख़त्म किया तो 10 o'clock हो चुके थे और मुझे आज ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाना था। तो मैंने सोचा कि चलें आज हम ग्रॉसरी लेकर आते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें घर में ख़त्म हुई थी। आज मेरे बेटे के स्टिचेस भी खुलने थे जो उसको थंब में चोट आई हुई थी। प्लास्टर तो खैर नहीं खुलेगा, प्लास्टर तो लगा रहेगा जब तक पूरा ज़ख़म हील अप नहीं हो जाता। लेकिन जो है स्टिचेस आज खुल गए और साथ ही साथ हमने वापसी पे कहा कि चलें ग्रॉसरी की शॉपिंग भी कर लेंगे क्योंकि उसी साइड पे हमें जाना था। तो मैं यहाँ ये बिल्डिंग देख रही थी कि इतनी बुलंद बिल्डिंग है, इतनी ऊंची बिल्डिंग है और किस तरह मज़दूर जो है ना वो यहाँ पे ट्रॉलीज़ में, लिफ्टर में लटक के किस तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत रिस्की काम होता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल में बरकत डाले और इन सब के बच्चों को अपनी हिफाजत में, आफ़ियत में रखे। और यहाँ जी हम आ गए हैं, स्टोर में आ गए हैं और अपनी चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर जी मैं शहद देख रही थी, क्वांटिटी देख रही थी, बॉटल्स की प्राइस, क्वांटिटी वगैरह चेक कर रही थी। तो मेरी नज़र पड़ी कि यहाँ डेंटिस्ट भी बैठी हुई हैं तो मैंने सोचा कि पहले अपने बेटे का चेकअप करवा लेती हूँ, जो बच्चा मेरे साथ था। तो फिर मैंने उसका, यहाँ फ्री चेकअप हो रहा था, फिर मैंने उसका फ्री चेकअप करवाया क्योंकि उसकी जो दांत है ना वो बहुत ज़्यादा येलोइश हैं। तो वैसे नेचुरली उसके दांत थोड़ा सा येलोइश टोन में है। फिर भी डॉक्टर ने उनको एक टूथपेस्ट सजेस्ट की जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, वो दी भी उन्हें। नेक्स्ट टाइम तो इंशाल्लाह ताला वो खुद परचेज़ करेंगे। और यहाँ साथ साथ देखें कि कितनी प्यारी ज्वेलरी थी, इतनी प्यारी ज्वेलरी थी और हर कलर की मैचिंग की ज्वेलरी थी और प्राइस के लिहाज से भी रीज़नेबल थी और मुझे तो बहुत ही पसंद आई। फिर हम आ गए जी स्टेशनरी डिपार्टमेंट में और यहाँ मेरा बेटा जो था वो अपनी स्टेशनरी वगैरह परचेज़ कर रहा था और मैं साथ साथ देख रही थी छोटे बच्चों के कपड़े जो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है छोटे बच्चों के कपड़ों की, लेकिन बहुत ही प्यारे थे। जिन के छोटे बच्चे हैं भाई वो तो ज़रूर बाय करें। गर्म सूट तो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ले लूँ, मगर किसने पहनने थे यहाँ पे। तो मैं यहाँ देख रही थी एक फ्रिज और फ्रिज था बहुत ही प्यारा, डबल डोर फ्रिज था और इसकी सबसे बेहतरीन बात ये थी कि पानी पीने की जगह जो थी ना बाहर ही थी, यानी कि बाहर ही आप बस ग्लास रखें और पानी पी लेना, कूलर में पानी भरने का मसला और ना डिस्पेंसर वगैरह अलग से लेने का मसला। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में मौका मिला, अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ज़रूर मैंने ये फ्रिज बाय करना है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद ये एंटीक से पंखे पे मेरी नज़र पड़ी, इसके बटन बहुत एंटीक किस्म के थे जैसे पुराने ज़माने के होते हैं ना, और ये हैवी भी बहुत था और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, किचन में रखने के लिए बहुत बेहतरीन था ये पंखा। फिर यहाँ जी हम आ गए डेकोरेशन पोर्शन में आ गए तो बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स और ये जो थे हमारे पास लैम्प्स, कैंडल लैम्प्स बहुत ही प्यारे थे। लेकिन यहाँ मुझे इनकी प्राइस थोड़ी सी ना ज़्यादा लग रही थी तो मैंने सोचा कि इनको फ़िलहाल स्किप करते हैं और नेक्स्ट टाइम ओपन मार्केट में ज़रा इनकी प्राइस चेक करने के बाद ही यहाँ से मैं ना बाय करूँगी क्योंकि यहाँ पे ये था कि चॉइस करने के लिए आपको ना चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, आप चॉइस कर सकते हैं और पीसेस बहुत ही नो डाउट बहुत खूबसूरत पीसेस रखी हुई थी। और यहाँ साइड टेबल पे रखने के लिए जार्स वगैरह भी बहुत प्यारे थे, हैंड कैरीज बहुत अच्छी पड़ी हुई थी, यानी कि आउट क्लास चीज़ें पड़ी हुई थी। आप डिफरेंट आइडियाज़ ले सकते हैं यहाँ से। सीनरीज़ जो थी वो बहुत ही प्यारी थी, कलरफुल सीनरीज़ थी। एक छोटी सी सीनरी मेरे बेटे ने अपने रूम के लिए भी पसंद की, फिर मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ। और यहाँ पर एक कटिंग बोर्ड हमने पसंद किया क्योंकि मेरी बेटी भी कुकिंग वगैरह करती रहती है तो चीज़ें वगैरह बनाती रहती है, तो मैंने कहा चलिए एक कलरफुल सा उसके लिए कटिंग बोर्ड ले लेते हैं। और फिर हमने ये वाला कटिंग बोर्ड जो है ना ये हमने चूज़ किया था, ये हम लेकर आए थे और एक हमने बॉक्स का सेट लिया, बाकी तो घर की ग्रॉसरी वगैरह थी, सारी ग्रॉसरी आइटम से सारे। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ों में हमने क्या लिया था,
एक्स्ट्रा चीज़ों में हमने शायद कुछ और भी गए थी 2 चीज़ें। उसके बाद साथ साथ देखें मेरी किचन में पूरी ग्रॉसरी फैली हुई है, पूरी ग्रॉसरी, और किचन मेरा बिल्कुल इस वक्त ना फैला हुआ है और किसी तूफ़ान का मंजर पेश कर रहा है। तो मैं चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे भी रख रही थी। साथ साथ मैंने सोचा कि मैं साथ साथ सालन चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे, ताकि साथ साथ सालन भी पक जाए, और जब तक कि मैं ये चीज़ें वैसे क्लोज़ करूँगी सालन पक के रेडी हो जाएगा, तो फिर रोटी हम मंगवा लेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वेजिटेबल्स कट करके गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया था जब मैं बाहर जाऊँ तो या तो मैं सालन रेडी करके जाती हूँ, या फिर अगर इस तरह की वेजिटेबल्स वगैरह को सालन होना तो वो फ्रेश ही बना लेती हूँ। लेकिन वेजिटेबल्स वगैरह टमाटर प्याज वगैरह मैं सब कुछ कट करके जाती हूँ, ताकि वापस आके ना कटिंग ना करनी पड़े, और बस आप जल्दी से चीज़ों को मिक्सअप करें और मसाले डालें और भून के सालन को रेडी कर लें। क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को भूख लग जाती है जल्दी, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, टाइम से सोना होता है उन्होंने। तो यहाँ साथ साथ जी मेरा सालन बन के रेडी हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपने किचन में अपनी ग्रॉसरी वगैरह भी समेट रही थी। मेरी किचन को ये तो जानती है कि जब तक किचन ना सिमटा हो ना, आपको बिल्कुल सुकून नहीं मिलता। तो सालन में पानी डालने के बाद सबसे पहले मैंने अपना किचन क्लोज़ किया, झाड़ू लगाया, इसके बाद कहीं जाके मैं रिलैक्स हुई। और ये छोटी सी सीनरी मेरे बेटे ने अपने रूम के लिए ली है, लेकिन फिर हमने बाद में सोचा कि 2 लेनी चाहिए थी हमें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला दूसरी लेंगे। इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।